नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं झुंझुनू के हमीरी रोड पर और हमने इससे पहले खबर लगाई थी कि झुंझुनू के हमीरी रोड पर करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन आखिर किसकी, खातेदारों की या फिर वक्फ बोर्ड की। क्योंकि वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष ने यहां पर झुंझुनू तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर दावा किया था कि झुंझुनू के हमीरी रोड पर जो खसरा नंबर 122, 123, 124 है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसके पुराने खसरा नंबर 34 थे। उसके बाद वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने भी ये दावा किया कि 122, 123, 124 खसरा नंबर की जमीन जो वक्फ बोर्ड के खाते में चढ़ी हुई है और वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है और उसके ऊपर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग कब्जा कर रहे हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दावा किया है। मगर आज हम इस जमीन का करते हैं पूरा सच का खुलासा। हम आपको बताते हैं कि ये जमीन किसकी है। आप जो देख रहे हैं कि मेरे साथ जो ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनके दादा परदादा भी इस जमीन के ऊपर सैकड़ों सालों से यहाँ पर काबिज थे और खेती बाड़ी करते आए हैं। इनका कहना है कि करीब 70-75 साल से तो हम यहाँ पर इस जमीन पर काबिज हैं और इससे पहले हमारे पिता और हमारे दादा भी इस जमीन के ऊपर काबिज थे। फिर ये वक्फ बोर्ड के खाते में कैसे चली गई, आखिर इसको कौन गुमराह कर रहा है, क्या है इसका सच, हम जानते हैं इनसे। जी बताइए, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद शरीफ। आप यहाँ पर खड़े हैं, जो 122, 123, 124 जो खसरा नंबर जो वक्फ बोर्ड कह रही है कि साहब ये जमीन हमारी है और इसको कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने बेच दी है या फिर इसके ऊपर कोई मतलब प्लाटिंग की कार्रवाई की जाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे, किसकी है ये जमीन? ये जमीन हमारे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है। हम इसे बरसों से हमारे बाप दादा भी इसकी खेती बाड़ी करते आए और हम भी करते रहे हैं और अब तक करते रहे हैं। हमारा कुआं है, इसमें खेती बाड़ी सब चीज हम करते रहे हैं और ये सब गुमराही कर रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है सर? मेरा मोहम्मद शरीफ हाजी मकबूल। आप कितनी साल से यहाँ पर इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं? हम 70-75 साल से यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरे बाप दादा करे 70-75 साल से, मेरी 50 साल की लगभग उम्र हो गई है। मतलब 50 साल से तो आप भी इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका बचपन भी यही पे बीता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? इकबाल अली मोहम्मद। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी सब 70 या एक कम होगी, ऐसा ही होगी। आप कब से इस जमीन के ऊपर, जिसके खसरा पहले 34 थे और अब 122, 123, 124 हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कब से यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं? आपसे पहले आपके पिता या फिर आपके दादाजी कब से कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पैदा ही इस जमीन में ही हुआ हूँ और मेरे बाप दादा तो पहले से ही कर रहे। आपका कहना है मतलब तकरीबन आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, तो 70 साल से तो आप यहाँ इस जमीन पे हैं और इससे पहले मतलब आपके पिताजी, आपके दादाजी भी इसी जमीन के ऊपर काबिज थे। तो फिर आखिर क्या वजह, कौन गुमराह कर रहा है इस तरह से कि जमीन किसकी है? कौन कर रहा है? आप कितने खातेदार हैं इसमें? हाँ, खातेदार तो अभी इसमें देख लो 22। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुल 28 खातेदार बता रहे हैं। खान साहब बता रहे हैं कि मेरी उम्र 70 साल के करीब हो गई। 70 साल से मैं यहाँ पर इस जमीन पर खेला हूँ, मेरा बचपन बीता है और इससे पहले इनके पिता और इनके दादा भी इस जमीन के ऊपर काबिज थे। आइए हम मिलते हैं दूसरे खातेदार से, इनका क्या कहना है। जनाब, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। आप कब से देख रहे हैं इस जमीन को? मैं तो होश संभाला जब से देख रहा हूँ। कितनी उम्र हो गई खान साहब आपकी? उम्र मेरी 70 के लगभग है। आपसे पहले कौन थे इस जमीन के ऊपर काबिज? मेरे बाप दादा थे, यही रहते थे, यही हमारी पैदाइश हुई, सब यही है। मतलब आपकी पुश्तैनी जमीन है ये, मतलब किसी से खरीदी नहीं है आपने, आप ही की जमीन है। इससे पहले आपके पिता, आपके दादाजी इस जमीन के ऊपर काबिज थे। हाँ, क्या चल रहा है इस जमीन के लेकर? अब ये जमीन का पता नहीं क्या है, कोई लोग वो कर रहे हैं इसका। तो वो हम तो 70 साल से तो हम देख रहे हैं, उससे पहले बाप दादा हमारे यहीं रहते थे और यही हमारी पैदाइश है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरे साथ जो खड़े हैं, ये इस जमीन के खातेदार है। कुल इस जमीन के ऊपर 28 खातेदार है और ये जो खातेदार खड़े ये कह रहे हैं कि 70 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल उम्र है, इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है, इनका बचपन यहाँ बीता। इससे पहले इनके पिता, इनके दादाजी इस जमीन के ऊपर काबिज थे। तो फिर आखिर कौन गुमराह कर रहा है? हम बात करते हैं एक और खातेदार जो अब्दुल जब्बार फूलका है, जो वक्फ बोर्ड में सदस्य भी रहे हैं। इनके ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन वक्फ की है और आपने इसको बेचान कर दिया। आप जानते हैं इनसे भी क्या है ये आखिर मामला? ये जमीन
इसमें 28 खातेदार है। जो चालू जमाबंदी मेरे पास है, इनमें 28 खातेदार है। 122 नंबर जो खसरा है वो हमारा कुआं बना हुआ था। 122 नंबर जो खसरा है वो कुएं का है। 123 124 हमारी जमीन है, ये नए खसरे है। इससे पहले 34 नंबर खसरा था, उसके बटे बन गए। 34/1 हमारा खसरा था। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना 34/2 34/3 ये पुराने खसरे बटे बन के कई खसरे थे यहाँ पे। और इनके 122 23 24 25 26 27 28 ऐसे खसरे नए बन गए। और जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के कारण लगा रहे हैं और कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। मेरे खाते में जमीन 300 कुछ गज जमीन है, इतनी बेशकीमती करोड़ों रुपए बता रहे, लेकिन मेरे खाते में 300 कुछ गज जमीन है। मेरे को एक टारगेट बनाया जा रहा है। और सच ये है कि ये जमीन पुश्तैनी जमीन है। बाप दादाओं के समय से हमारे बाप दादाओं ने इनको सींचा है। यहाँ कुआं था हमारा, 40 साल पहले कुआं बना हुआ है। हमारे बाप दादाओं ने कुआं बनाया था। उससे पहले आज के मेरे पास ये खातूनी है। ये खातूनी 52 साल पहले बनी हुई है मेरे परदादा के नाम से। 52 साल से ये खातूनी है। आज तक के रिकॉर्ड में एक दिन भी वक्फ बोर्ड के नहीं आई है। एक दिन भी कोई बता दे वक्फ बोर्ड की आई है तो वो कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो। मतलब 52 साल से तो मेरे पास ये है। इसके अलावा कम से कम 60-70 साल पहले से ये जमाबंदी में नाम आ रहा है। मेरे परदादा का आ रहा है, मेरे दादा का है, फिर मेरे पिताजी के नाम आई, उनका इंतकाल होने के बाद में हमारे नाम आ गई। ऐसे ही मेरे अंकल है, उनका इंतकाल होने के बाद उनकी वारिस के नाम आ गई। तो ये एक बहुत पुरानी जमीन है। तब से हम इस जमीन पे काबिज है, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हमारे मकान बने हुए थे, कुआं बना हुआ है, कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र का कनेक्शन था। उसके बाद में हमने शहरी लाइन से कनेक्शन लिया। तो हम काबिज है, मकान बना के रह रहे हैं। ये बहुत पुरानी हमारे बाप दादाओं की जमीन है। हमने जब से होश संभाला तब से देखते आ रहे हैं। रिकॉर्ड ये बता रहा है सारा। दोस्तों, ये अब्दुल जब्बार फुल का ये भी 28 खातेदारों में से एक है और इनका कहना है कि मेरे नाम पर सिर्फ एक 300 गज का प्लाट बोल रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन्होंने करोड़ों रुपए की करीब 25 बीघा जमीन बेचान कर दी है, जो वक्फ की बताई जा रही है। मगर इनका कहना है कि करीब 70 साल से नहीं बल्कि उससे ज्यादा 100 साल से इनके दादा परदादा भी यहाँ पर इस जमीन पर काबिज थे। तो आखिर कहाँ ये गलती हुई है, कौन गुमराह कर रहा है? जब्बार भाई, आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई है? प्रशासन से गलती हुई या फिर वक्फ बोर्ड वालों से? क्या है वो बता रहे हैं कि 2012 में कोई निर्णय होता है, कोई एक वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी ने एक अपील की थी या कोई एप्लीकेशन दी थी, तो यहाँ के सब खेत वालों को सबको बता रहे हैं कि ये सब वक्फ की है। तो वहाँ एक्स पार्टी करके उनको कोई फैसला हुआ था, ये बता रहे। जबकि मैं बता रहा हूँ कि हमारे बोले नोटिस तामील हो गए। एक भी नोटिस तामील बता दो। मेरे दादा का इंतकाल कब हुआ वो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे परदादा का इंतकाल कब हुआ वो मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो किसके नाम से नोटिस तामील हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो सब रिकॉर्ड से निकालने के बाद पता लगेगा। मैंने बहुत से प्रूफ निकलवाए हैं। एसडीएम कोर्ट का भी एक दूसरा फैसला मेरे पास है, जो ये बता रहे हैं ना 12 में खिलाफ हुआ था। तब मान लो किसी यहाँ के खातेदार ने एक दावा किया था, कब 24/4/15 को। फिर इसका निर्णय कब हुआ? 16 को हुआ। तो इसका 16 को निर्णय हुआ, तो मेरे परदादा का नाम इसमें बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, सम्मत 2019 से 2031 में कॉलम नंबर 5 में अबरा पुत्र करीम, दीना पुत्र गुलाम हुसैन, पिता जहूर कसाई के नाम दर्ज है। सम्मत 2019 से आज तक खातेदार काश्तकार भूमि पर लगातार काबिज कास्ट होना, ये एसडीएम कोर्ट की कागज है। काबिज कास्ट होना राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। इसलिए तादी की आज तक वाद पेश करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है। हम इसमें ये बता रहे हैं, कागज है इसमें कि हम खातेदार जमाबंदी में नाम है, तब से लेके मेरे दादा परदादा सब है ना, वही इस जमीन पे काबिज थे। वही क्या लग रहा है, कहाँ ये गलती हुई है? क्यों मतलब ये जो इस तरीके की राजनीति रचाई जा रही है? पहले तो हम इस गहराई में गए नहीं, हमें पता ही नहीं था। अब ये बात उजागर हुई तब हमें पता चला कि ये जमीन कब वक्फ बोर्ड की थी, कब नहीं थी, कब फैसला खिलाफ हुआ, किसके नाम नोटिस आया, किसके नाम नोटिस तामील हुए, कब हुए, ये सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट से निकलाने के बाद ही पूरा पता चलेगा। तब सब चीज का खुलासा करूंगा। सारे कागज निकलवा लिए, सोमवार तक निकल जाएंगे। आगे जाना पड़ेगा, अपील करनी पड़ी तो वहां भी जाएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम जाएंगे। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीने से सींची है इसको। जितने रुपये लगाए नहीं इनमें, बाढ़ करने में, ये खंबी रोपने में, इनमें
मकान बनाने में रात दिन मेहनत करके वो यहीं सोते थे, यहीं रहते थे। मकान दूर होने के बाद में इतनी किलोमीटर दूर से आके यहाँ खेती बाड़ी करते थे, फिर भी ऊपर वाले के हवाले ना, वो छोड़ देते थे। कितने रुपये लगाए उतने रुपये बनते थे नहीं बनते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो हम कैसे मान ले उनके कहने से कि वक्फ की संपत्ति है। दोस्तों, ये थे अब्दुल जब्बार फूलका, जो 28 खातेदारों में से एक खातेदार है, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, ये अपने दस्तावेज निकलवा रहे हैं, जबकि प्रशासन के रिकॉर्ड में भी ऐसा माना जा रहा है कि जिसके नाम पर नोटिस 2012 या 2016 में तामील हुए हैं, वो शख्स पहले से ही इंतकाल यानी कि फौत मर चुका था, और उसके नाम के ऊपर भी जो है नोटिस तामील किए गए हैं। आखिर ये अभी जांच का विषय है कि ये गलती कहां और किसकी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल हमें जो लग रहा है, क्योंकि ये बुजुर्ग जो 70-70 साल के हमारे पास खड़े हैं, जो खातेदार है, इनका कहना है कि इनके बाप दादा यहाँ पर इस जमीन पर काबिज थे, तो इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है, इनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है, और ये बचपन से इस जमीन पर, जिसके खसरा नंबर 122, 123, 124 बताए जा रहे हैं, और पुराने खसरा नंबर 34 बताए जा रहे हैं, इस जमीन पर इनका बचपन बीता है। तो फिर आखिर कहाँ ये गलती है, इससे कहाँ ऐसी कमी रह गई कि जिसकी वजह से आज वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है। बने रहिए हमारे साथ। झुंझुनू से आवाज आपकी के लिए फयाज अली।